लेक्चर 20 कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्सेस एंड फुल फ्लेज्ड एक एप्लीकेशन हम लोग बना रहे होंगे। एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, जरूर वो कंप्लीट करिए एंड अपने जो पोर्टफोलियो वगैरह हैं, पोर्टफोलियो इन द सेंस लिंक्डइन हो गया, गिटहब, टेक, ट्विटर, इवन इंस्टा पे भी यू कैन शेयर बिकॉज अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए तो ऑल दी प्लेटफॉर्म्स हैव वर्कड इन एन ऑसम वे। कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग लाइव वगैरह करेंगे एंड आई विल शेयर लॉट मेनी स्टोरीज विद यू। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले में हमने सीखा था कितने टाइप के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं एंड आज कस्टमाइज्ड किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं वो सीखेंगे। एंड उसके बाद आपको असाइनमेंट करना मस्ट है एंड शेयर इट ऑन द इंटरनेट एंड टैग मी सो दैट आई कैन ऑल्सो सी योर असाइनमेंट और किस तरीके से आप चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हो। ऑल दीज थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दी नॉलेज, कोड, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम कर रहे हैं उससे हमारा एक पर्सनल ब्रांड, आपका एक पर्सनल ब्रांड बन रहा होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने में वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। सो लर्न इन पब्लिक इज समथिंग आई ऑलवेज एनकरेज अ लॉट। लेक्चर 20 में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीख रहे होंगे कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्सेस क्या होते हैं। जैसे आपने कई सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे जिसमें इस तरीके का कुछ कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्सेस दिखाए जाते हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको असाइनमेंट, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट मिल रहा होगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किस तरीके से कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्सेस बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट्स में एंड उसके बाद असाइनमेंट आपको मैं बता रही होंगी जिसको बनाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आज तक हमने जितने भी अपने डे 20 तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सबका आप एक अच्छा खासा रिवीजन करोगे और मस्त सा वो प्रोजेक्ट आप अपने प्रोफाइल पे शो ऑफ भी कर सकते हो जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स वगैरह देने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले खोल लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो एंड यहाँ पर मैं अपना डे 20 का, लेक्चर 20 का प्रोजेक्ट बनाऊँगी। सिंपल सा यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट मैं ओपन कर लेती हूँ एंड एम्प्टी एक्टिविटी ही सिलेक्टेड रहने देती हूँ। यहाँ पर डे 20 कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्स आई विल क्लिक ऑन फिनिश एंड जब तक ये हो रहा है कंप्लीट तो आप में से कई लोग बीच बीच में कमेंट करते हो कि मैं रैंडमली मतलब वीडियोस ऐप वाले क्यों इस चैनल पे डाल रही हूँ। आपको मैं बता देती हूँ, ये पूरी प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। डे 1 हमने इंस्टॉल किया था एंड्रॉयड स्टूडियो को एंड ये पूरा हम फॉलो कर रहे हैं। अब जब तक ये लोड हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, आप मुझे कमेंट में जाकर 1-2 सेकंड में ये बताओ कि फायरबेस की जो दोनों वीडियोस हैं, दोनों लेक्चर्स हैं, लेक्चर 16 और 17, क्या आपको क्रिस्प क्लियर हैं? क्या आपने वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है? अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। आप काफ़ी सही जा रहे हो। आपकी जो ये जर्नी है डेवलपर बनने की, ऐप डेवलपर बनने की, वो काफ़ी मस्त चल रही है एंड आई एम श्योर आई कैन वाउच फॉर योर गुड करियर। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, अगर इतना क्लियर है आपको, आप आगे काफ़ी और अच्छा चीज़ कर पा रहे होगे। बीट क्लाइंट्स, इंटर्नशिप, जॉब्स, काफ़ी कुछ मिलेगा एंड जल्दी जल्दी आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी बार बार गाइडेंस टिप्स देती रहती हूँ। जो अपडेट्स होते हैं प्लेलिस्ट के वहीं पर जाते हैं, तो वो आप देखते रहा करो, ठीक है। आज आप सोच रहे हो कि सौम्या मैम का जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो टाइम क्यों ले रहा है बिल्ड होने में। माइट बी 2-3 रीजंस। एक तो मैंने अपडेट भी कर लिया अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। लेटेस्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो था, एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आप लिखो मोस्टली आप लोग शायद यही वाला यूज़ कर रहे होगे, जो लेटेस्ट है वही यूज़ कर रहे होगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल वाला, राइट। तो यही मैंने भी इंस्टॉल कर लिया है। पहले डॉल्फिन था मेरा एंड ठीक है, हमें अप टू डेट रहना चाहिए, जो लेटेस्ट आए उसको रखना चाहिए। तो जी प्रोजेक्ट हो गया है मेरा लोड। नाउ व्हाट आई विल डू, यू ऑलरेडी नो ये सारी चीज़ें क्या कैसे होती हैं, ये हम हर एक क्लास में करते आ रहे हैं। आप एकदम फेमिलियर तो हो गए होगे, एकदम से नहीं बट काफ़ी ज़्यादा आपको अपनापन एंड्रॉयड स्टूडियो को देख के अब लगने लगा होगा, राइट। तो यहाँ पर आई विल ओपन अप रिसोर्स डायरेक्टरी एंड सबसे पहले लेआउट फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगी एंड अपने कस्टम जो अलर्ट बॉक्स है उसका जल्दी से UI डिज़ाइन कर लेती हूँ, ठीक है। आई विल डू न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। अभी मैं न्यू एक्टिविटी नहीं क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज इससे एसोसिएटेड मुझे कोई वो नहीं चाहिए, लाइक .kt.java सोर्स कोड वाली फाइल बेसिकली नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी क्या कैसे हो रहा है। कस्टम डायलॉग मैंने नाम दे दिया इस रिसोर्स फाइल का। कस्टम मतलब कि अपने हिसाब से, बेसिकली हम अपने आप से कस्टमाइज़ करके जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। लास्ट वाले क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने इनबिल्ट जो इनका मेथड होता है अलर्ट बॉक्सेस का, वो सारा यूज़ किया था, राइट। बट अभी और लास्ट वाला जो असाइनमेंट था वो भी आप में से काफ़ी लोगों ने दिखा दिया है और जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी आप कर लो। एग्ज़ाम ऐप रिलेटेड टाइप मैंने बताया था आपको कंप्लीट करने को।
सो आ जाती हूँ मैं स्प्लिट सेक्शन में एंड मुझे बेसिकली यहाँ पर क्या बनाना है, एक कस्टमाइज्ड डायलॉग बॉक्स बनाना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा नीड रहेगा आपके प्रोजेक्ट में, क्लाइंट्स बोलेंगे या फिर इंटर्नशिप के टाइम पे कई बार आपको स्क्रीन्स दे दी जाती हैं कि आपको ये स्क्रीन बनानी है। कस्टमर्स जो है वो आपको दे देते हैं कि इस तरीके का पूरा थीम होना चाहिए वो सब, तो वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं होता। अभी जल्दी से हम सीखते हैं वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कर देती हूँ लीनियर लेआउट एंड इसके बाद व्हाट आई विल डू इज़ यहाँ पर मैं एक इमेज व्यू ले लेती हूँ, orientation I will keep vertical and let's come to the design section. Before that मुझे एक इमेज चाहिए, चेक बॉक्स टाइप का इमेज, तो आई विल ओपन दिस अप, ओपन इन फाइंडर। फाइंडर एक तरीके से फाइल एक्सप्लोरर होता है मैक में। ड्राइबल के अंदर मैं जाती हूँ एंड यहाँ पर एक इमेज मैंने डाउनलोड की थी चेक बॉक्स टाइप की, तो वो इसके अंदर मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो ये जो चेक बॉक्स है इसको मैं कर देती हूँ कॉपी एंड अपने प्रोजेक्ट के ड्राइबल में पेस्ट। आई विल रीनेम दिस, इसका नेम जो है काफ़ी बड़ा और अजीब सा है एंड 2 एक्सटेंशंस कभी भी नहीं हो सकते, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी ग्रीन चेक। ये हमारे इमेज का नाम है ग्रीन चेक। ऑल राइट, आई एम क्लोजिंग दिस, बैक टू आई एम गोइंग टू डिज़ाइन द कस्टम अलर्ट बॉक्स। बहुत अच्छे, मैंने यहाँ तक अपना ये जो अलर्ट कस्टम वाला है, कस्टम अलर्ट बॉक्स, इसका डिज़ाइन पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है एंड आई होप आप लोग आसानी से बहुत आराम से इतना बना सकते हो। लेक्चर 20 तक इतना तो आपको कॉन्फिडेंस और इतने व्यूज़ के बारे में, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और बटन्स वगैरह सब पता चली गया है। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोड आप देख लेना, गिटहब पे मैं पुश करती रहती हूँ सारे लेक्चर के कोड, तो वहाँ से आप फॉलो अप कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मैं रैप कंटेंट कर देती हूँ ताकि ये पूरा अलर्ट बॉक्स जो है उतनी ही एरिया ले जितनी इसे चाहिए, जितनी ज़रूरत है। अब आप ध्यान से देखो, अब मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रही हूँ एक और। बेसिकली जब ये बनाऊँगी अपना मैं कस्टम अलर्ट बॉक्स, तो मुझे ये करना है कि इसे एक कॉर्नर वगैरह को थोड़ा अच्छा शेप देना है, राइट। तो आई विल गो इन दी रिसोर्स डायरेक्टरी और वहाँ पर ड्राइबल में जाकर मैं इसके लिए एक बैकग्राउंड बनाऊँगी, ठीक है। सो आई विल गो इन दी ड्राइबल रिसोर्स फाइल एंड यहाँ सेलेक्टर नहीं, मुझे यहाँ पे शेप बेसिकली चाहिए, शेप बनाना है रेक्टेंगल करके एंड उसके बाद थोड़े कॉर्नर्स वगैरह उसके सही करने हैं। सो फाइल नेम दे देती हूँ मैं BG बैकग्राउंड अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स का ये मेरा बैकग्राउंड हो जाएगा एंड प्रेस कर देती हूँ एंटर।
तो ये बढ़िया सा मेरा बन गया है। यहाँ पे अभी ऑब्वियसली कुछ नहीं है। सो शेप मेरा ऑलरेडी है। मुझे यहाँ पर क्या चीज़ें देनी है, सबसे पहले कॉर्नर्स दूंगी मैं। स्पेस आप प्रेस करो, आपके पास काफ़ी सारे जो एट्रीब्यूट अवेलेबल है वो शो करेंगे। तो मुझे रेडियस इम्प्रूव करना है, चेंज करना है, तो रेडियस पे क्लिक कर देती हूँ मैं एंड 25 dp देकर देखते हैं। तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज अभी एज सच कोई कलर नहीं है इसका, राइट। इसको क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से साफ साफ चीज़ें दिख पाएँ। एंड इसके बाद व्हाट आई विल डू, सॉलिड आप टैग चूज़ करो, स्पेस करो, आपके पास ऑप्शंस खुद दिखा रहा है कलर का। वाइट में अभी बैकग्राउंड फ़िलहाल रखना चाहूँगी। तो आप देखो यहाँ पर कॉर्नर्स इसके अच्छे से बन गए हैं, राइट। यहाँ पर अगर मैं 20 dp करती हूँ या 2 dp करती हूँ तो देखो आप काफ़ी थोड़ा शार्पिश सा कॉर्नर है, बट आई वॉन्ट 25 dp, थोड़ा अच्छे से कॉर्नर वगैरह मैं देना चाहती हूँ। एंड इसको कर देती हूँ मैं क्लोज। आई विल यूज़ दिस बैकग्राउंड अपने कोड के थ्रू मैं सेट कर दूँगी। एक्टिविटी मेन में भी हमें कुछ करना पड़ेगा, राइट। एक्टिविटी मेन तो हमने कुछ डिज़ाइन ही नहीं किया। आ जाती हूँ एक्टिविटी मेन में एंड यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट व्यू में, क्या लिख देते हैं हम लोग, लिख देते हैं लर्निंग कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्स, ऐसा कुछ लिख देते हैं, राइट। ओके एंड लेट मी क्विकली चेंज दिस टू लीनियर लेआउट एंड ओरिएंटेशन वर्टिकल। टेक्स्ट व्यू में हियर आई विल राइट लेक्चर 20 लर्निंग कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्स, ठीक है। एंड आप बीच बीच में जो भी फील करो क्लासेस के बारे में, फीडबैक व्हाट्सोएवर आप मुझसे बताते रहो, कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर कमेंट सेक्शन में, जहाँ पर भी आपको लगे कि आई विल लाइक रिप्लाई, और मे बी जैसा आपका नीड हो। टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे 20 dp में दे देती हूँ एंड इसका ग्रेविटी वगैरह थोड़ा सेंटर कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स आई नीड, सो आई विल मेक अ बटन हेयर एंड उस बटन को क्लिक करने से आई विल ओपन अप दी कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्स, ठीक है, सॉर्टेड। सो बटन को यहाँ पे मैं कर देती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप एंड आफ्टर दैट बटन का विड्थ आई विल गिव रैप कंटेंट एंड यहाँ पे लिखेंगे क्लिक मी, ओके परफेक्ट। एंड इसको भी थोड़ा सेंटर वगैरह कर देते हैं सो दैट इट लुक्स प्रेजेंटेबल, ग्रेविटी सेंटर एंड लेट्स गिव मार्जिन 20 dp, ऑल राइट। एंड इसका मार्जिन हम क्रिएट कर देते हैं 10 dp, परफेक्ट। दिस मच पार्ट इज सॉर्टेड। यहाँ पर बटन को btn क्लिक नाम दे देते हैं, लुक्स गुड टू मी। इसको भी क्लोज कर देती हूँ मैं। कस्टम डायलॉग को भी चलो इसको ओपन ही रहने देते हैं। मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं जहाँ पे लिखना है हमें अपना कोड। सो कस्टमाइज डायलॉग हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप डायलॉग। सो डायलॉग जो है वो इनका बिल्ट इन बेसिकली क्लास है, और उसी क्लास के टाइप का, जैसे स्ट्रिंग टाइप का होता है, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे एंड इस वेरिएबल को मैं इस मेथड के अंदर ऑन क्रिएट के अंदर करूँगी इनिशियलाइज। और इसलिए आपको पता ही होगा जब हम किसी को बाद में इनिशियलाइज करते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में जाके उसका आंसर दो। मैं एक वीडियो को पॉज कर दो एंड जाकर मुझे बताओ कि अगर हम कॉटलन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बट उसका इनिशियलाइजेशन बाद में करना होता है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है। जल्दी जल्दी मुझे जाकर बता दो, काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मेरे पास ज़्यादा आंसर्स आएंगे, मुझे पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से चीज़ समझ रहे हो। सो लेट इन इट वेयर है वेरिएबल, कीवर्ड का नाम, कीवर्ड का नाम। वेरिएबल का नाम मैं रख देती हूँ डायलॉग ही रख देते हैं, ठीक है। लेट्स कीप इट सिंपल, डायलॉग ऑफ टाइप डायलॉग, ये है टाइप, ऑसम। अब आ जाते हैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, जो कि शुरू हो रहा है यहाँ पर और एंड हो रहा है इस पॉइंट पर, यहाँ पर। सो इसके अंदर सबसे पहला काम मैंने जो ऊपर प्रॉमिस किया है डायलॉग को इनिशियलाइज करवाने का बाद में, तो वो मैं पूरा कर देती हूँ। सिंपल सा हम डायलॉग क्लास, ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है मेथड, इसको आप कॉल कर दो एंड पैरामीटर देखो क्या मांग रहा है, दिस इज आस्किंग फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड हमें पता है कॉन्टेक्स्ट के लिए हम दिस कीवर्ड पास करते हैं हमेशा से। सो दिस मच पार्ट इज सॉर्टेड, हमने डायलॉग वेरिएबल बना लिया है एंड उसे इनिशियलाइज भी कर दिया है, ठीक है। अब डायलॉग हमने बना तो लिया, दैट्स फाइन, बट डायलॉग में एग्जैक्टली हम दिखाना क्या चाहते हैं। सो डायलॉग डॉट सेट कॉन्टेंट व्यू
एंड यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे पास करना है ये कस्टम डायलॉग डॉट XML जो कि मैंने बनाया है. सो r डॉट लेआउट, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, r डॉट लेआउट डॉट कस्टम डायलॉग से. सो दिस वे आई एक्सेस्ड दिस कस्टम डायलॉग जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि मैं शो करना चाहती हूँ. परफेक्ट. उससे भी पहले मैं इस डायलॉग बॉक्स को कब शो करूँगी, जब यूज़र उस बटन को क्लिक करेगा. किस बटन को, क्लिक मी को क्लिक करेगा, राइट. सो BTN क्लिक को जो है हम यहाँ पर इसके लिए भी वेरिएबल बना देते हैं. वेरिएबल माई बटन नाम दे देती हूँ इसे. एंड इसको फाइंड कर लेते हैं. फाइंड यहाँ पे बटन पास कर देते हैं. r डॉट ID डॉट बटन, इसका नाम हमने दिया था बटन क्लिक, राइट, BTN क्लिक. सो ये हो गया हमारा काम. एंड माई बटन को क्लिक करने पर हमने क्या एक्शन परफॉर्म कराना है वो हम इसके अंदर लिख देंगे. सबसे पहले मैं अपना डायलॉग बॉक्स का काम पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है. सो डायलॉग हमने इनिशियलाइज कर दिया, वेरी नाइस. और इसमें ये बता दिया कि आपको ये वाला कस्टम डायलॉग जो मैंने डिज़ाइन किया है वो यूज़ करना है. दैट्स ऑसम. इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद आई वॉन्ट कि जो बटन्स मैंने बनाए हैं, येस, टू गुड और सेंड फीडबैक, तो इसको क्लिक करने पे कुछ एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए. तो BTN गुड, आइए इसके लिए भी वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं. सारे बटन का यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, राइट. वेर बटन गुड इज इक्वल टू, एंड एक और वेरिएबल क्या बनेगा, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं. सो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, ये एक्टिविटी मेन डॉट XML में नहीं है बटन गुड, राइट. ये कहाँ पर है, BTN गुड, ये है हमारी कस्टम डायलॉग में. तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से काम ये करना है. बस बहुत छोटा सा ही चेंज है, कोई बड़ी बात नहीं है. इसको एक काम करती हूँ मैं आपको, ताकि ध्यान से समझ आए. तो इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने माई बटन बना लिया जो कि एक्टिविटी वाले क्लास में था. मेन एक्टिविटी का जो फाइल है XML उसमें था. नाउ व्हाट आई विल डू, क्रिएटिंग वेरिएबल्स for the custom dialog, for the custom dialog dot XML डिज़ाइन और व्यू, आप जो भी लिखना चाहो. क्रिएटिंग की स्पेलिंग सही कर दूँ, वेरिएबल, परफेक्ट. ये हो गया हमारा काम. एंड यहाँ पर आपको ये करना है कि वेर बटन गुड एंड डायलॉग, हमने डायलॉग यहाँ पे बनाया है वेरिएबल और इसको इनिशियलाइज भी किया है. तो इसका अब आ गया है टाइम यूज़ करने का. फाइंड व्यू बाय ID एंड बटन, इस व्यू में, किस व्यू में, डायलॉग वाले व्यू में, मतलब कस्टम डायलॉग डॉट XML में बटन्स जो हैं हम उसको फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं. सो r डॉट ID डॉट BTN गुड एंड BTN फीडबैक, ये दो चीज़ें हमारे वहाँ पर हैं. सो BTN गुड है ये. एंड उसके बाद फीडबैक के लिए हम दूसरा बटन क्रिएट कर लेंगे. डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय ID एंड बटन यहाँ पे दिखा देते हैं, r डॉट ID डॉट BTN फीडबैक. परफेक्ट. ये हो गया मेरा अच्छा खासा काम. नाउ बिफोर हम ये चीज़ लिखें कि जो मेन बटन है इस पूरे एक्टिविटी मेन डॉट XML में, क्लिक मी, इसको क्लिक करने में तो चलो मुझे पता है कि डायलॉग शो करना है, तो इसका सेट ऑन क्लिक लिसनर बाद में बनाएंगे. पहले मैं बना लेती हूँ कि बटन गुड और फीडबैक वाले बटन को क्लिक होने पे क्या मैं कराना चाहती हूँ परफॉर्म. सो बटन गुड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये रहा मेरा मेथड. एंड यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, सिंपली मैं डायलॉग को, अगर यूज़र कहता है कि मुझे क्लासेस समझ में आ रही हैं अभी तक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शोइंग अप टुडे, ये वास्तव में मैं आपको कहना चाह रही हूँ, बहुत बढ़िया. अगर आप लेक्चर 20 तक कंसिस्टेंटली फॉलो अप कर रहे हो, ये जो हैबिट है कंसिस्टेंसी वाली, ये बहुत मुश्किल होता है बिल्ड करना, आपको पता है. और अगर 21 दिन, 21 दिन अगर आप किसी चीज़ को करते हो, रेगुलरली करते हो, तो वो आपकी एक आदत बन जाती है और आगे चल के आपको कुछ और ऐसे ही सीखना होगा, कुछ करना होगा. तो एक तरीके से आपके अंदर रहेगा, यार मैंने वो 30 डेज़ ऑफ ऐप डेव चैलेंज ना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से किया था, एंड इसलिए मैं ये चीज़ भी कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, राइट. इस चैलेंज से हम सिर्फ एक चीज़, ऐप डेव एप्लीकेशंस बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, अपनी आदतें सुधार रहे हैं, कंसिस्टेंसी ला रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरीके से दिक्कतें, एरर्स आए तो उसको ढूंढना है, सर्च करना है, और नेवर गिव अप वाली चीज़ तो यार आप सीख ही रहे हो, तो काफ़ी सही. एंड बैक टू द कोड, बटन गुड को क्लिक करने पर मैं यहाँ पे डायलॉग जो हमने क्रिएट किया है उसको कर दूंगी डिसमिस. बस इतना ही मुझे करना है. एंड फीडबैक के लिए हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं.
एक तो ये कि आप फीडबैक वाले बटन को क्लिक करने पर एक कुछ लिंक वगैरह ओपन करा दो, मे बी गूगल फॉर्म का लिंक या ऐसा कुछ, वहाँ पे यूज़र जाके फीडबैक दे रहा हो, वो आपको अच्छे से आता ही है इंटेंट्स का कॉन्सेप्ट, राइट। तो फिलहाल मैं उसे नहीं करती हूँ इम्प्लीमेंट, हमने पहले अच्छे से पढ़ रखा है। या फिर फिलहाल के लिए मे बी एक टोस्ट शो कर दो कि फीडबैक गिवन, ऐसा कुछ इंटेंट और टोस्ट, क्योंकि आपको वो चीज़ आती है इंटेंट्स वाली चीज़ अच्छे से, राइट। प्रैक्टिस करना हो तो दोबारा कर लो आप वो चीज़, या फिर सिंपली यहाँ टोस्ट दिखा देना। मैं अभी फ़िलहाल इसको एम्प्टी छोड़ी हूँ, फीडबैक वाले को क्लिक करने पे कोई एक्शन मैसेज कोड नहीं लिख रही हूँ। फाइन, गुड टू गो। एंड जो हमारा मेन XML में ये बटन है, इसके क्लिक होने पे क्या होना चाहिए मैं वो लिख देती हूँ। सो बटन, इसका नाम क्या है, एक बार आईडी चेक कर लेते हैं। BTN क्लिक नाम है जी इनका। ओके, आईडी वो है, बट हमने इनिशियलाइज माई बटन से किया है। परफेक्ट। सो माई बटन को क्लिक करने से क्या होना चाहिए, माई बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो इसको क्लिक होने पे बेसिकली डायलॉग डॉट शो, डायलॉग हमें दिखा दो, जो हमने इतने मेहनत से कस्टमाइज्ड बनाया है उसे आप शो करवा दो, दिखा दो। सो मेरा कोड हो गया है कंप्लीट, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो एरर भी हमें पढ़ना आता ही है। तो एक बार जल्दी से क्विक एक्सप्लेनेशन आप देख लो इसका। डायलॉग वेरिएबल बनाया, इसका टाइप है डायलॉग, बिल्ट इन ये यहाँ पर क्लास है आपकी, ठीक है, बिल्ट इन क्लास है। इसका डिटेल आपको देखना है तो आप यहाँ जाके देख सकते हो, बनी बनाई क्लास है बेसिकली, इसमें हमें कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी। इसको बंद कर देती हूँ मैं। एंड ऑन क्रिएट मेथड जो कि यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ लास्ट में एंड हो रहा है, इसके अंदर हमने जी लिखा इतना सारा कोड। सो माई बटन जो मेन बटन है ये वाला, ये इसको हमने फाइंड किया एंड इसको क्लिक होने पे बेसिकली मैं कह रही हूँ कि आप डायलॉग शो कर दो। अब डायलॉग जो है, जो वेरिएबल हमने यहाँ बनाया था, इसको इनिशियलाइज़ किया है काफ़ी सिंपल तरीके से, और इसमें व्यू हमने डाल दिया कि आप ये वाला व्यू दिखाओ। इस वाले व्यू से लिंक कर दिया आपने डायलॉग को। उसके बाद तो हमने बस तो जो 2 बटन्स थे, बटन गुड एंड फीडबैक, अपने डायलॉग में उसी का थोड़ा कोड वगैरह लिखा है। इसको फाइंड करने का तरीका डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी है, ठीक है, जो डायरेक्ट उसी से लिंक्ड होते हैं। जैसे कि एक्टिविटी मेन डॉट XML में जो चीज़ें होंगी वो तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये डायलॉग जो XML है, कस्टम डायलॉग इसके अंदर था, है ना। तो डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आप करोगे। जल्दी से करती हूँ मैं इसे रन, और देखते हैं कि ये कोड चल रहा है परफेक्ट या नहीं। एरर आएगा तो वो भी देख लेंगे। सो एरर्स, अगेन आई एम सेइंग, दे आर लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप नई चीज़ें उससे सीख पा रहे होते हो। एंड इसको मैं कर देती हूँ मिनिमाइज़, नीचे लॉक्स वगैरह चल रहे हैं। क्लिक मी, वाओ परफेक्ट, ये मेरा बढ़िया सा शो हो गया है। और इसको क्लिक करने पे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शोइंग अप टुडे, हाउ इज़ द एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जर्नी गोइंग। सो अगर आप टू गुड लिखोगे तो ये मेरे कोड के हिसाब से डिसमिस हो जाना चाहिए, मतलब डायलॉग बंद हो जाना चाहिए। ये हो गया बंद। एंड इसका कोड तो हमने फीडबैक का एज सच लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा। टोस्ट वगैरह आप यहाँ दिखा सकते हो, राइट। तो ये कस्टमाइज्ड आप इस तरीके से जैसा भी डिज़ाइन चाहो वैसा डिज़ाइन आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो। एक चीज़ मुझे फटफट आपको ये बतानी थी कि मैंने जो यहाँ पर यार बनाया था ड्रॉयबल के अंदर, ये जो डिज़ाइन बनाया था BG अलर्ट बॉक्स, थोड़ा शेप वगैरह अच्छा देने को, वो तो हमारा यूज़ हुआ ही नहीं। सो उसको यूज़ कराने के लिए मैं जो है जल्दी से एक लाइन का कोड और ऐड कर देती हूँ। आप बस देखते जाओ, ये काम हो जाएगा काफ़ी जल्दी से हमारा। सो डायलॉग डॉट जैसे ऊपर सेट कंटेंट व्यू किया है, सो उसी तरीके से डायलॉग का जो विंडो है मैं उसे पहले गेट करूँगी, मतलब कितने दूरी में, कितने एरिया में ये डायलॉग बॉक्स है वो मैंने गेट कर लिया। यहाँ पर डॉट सेट बैकग्राउंड कर दूंगी बस मैं, सेट बैकग्राउंड ड्रॉयबल। एंड ड्रॉयबल में जो मैंने बनाया है गेट ड्रॉयबल r डॉट लेआउट डॉट BG करके हमारा कुछ नाम था, राइट, क्या नाम था, r डॉट, अच्छा r डॉट लेआउट फाइल थोड़ी है, r डॉट ड्रॉयबल में बनाया, राइट। सो r डॉट ड्रॉयबल डॉट BG अलर्ट बॉक्स, बढ़िया, ये हो गया हमारा काम। और ये देखो यहाँ पे ये सेट भी हो गया जो हमने बनाया था थोड़ा कॉर्नर वगैरह के साथ। अब विंडो यहाँ पे कुछ कह रहा है, ये क्या कह रहा है। सो अगर आप इसके पास यहाँ जाओ तो ये कह रहा है ओनली सेफ कॉल्स कैन बी डन। सेफ कॉल्स क्या होता है, सो कॉटन में ये जो क्वेश्चन मार्क डॉट वाली चीज़ है ये काफ़ी यूज़ होती है, ये हमारे फ़ायदे के लिए। अगर हम बेसिकली ये कह रहा है कि मान लो ये डायलॉग डॉट विंडो, ये जो पूरा आप कॉल कर रहे हो, मान लो ये नल होता है, मतलब इसको कॉल करने से कुछ अगर नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, राइट। बट अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो नल होने पर ये आगे की चीज़, आगे का काम करेगा ही नहीं। तो एक तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा बचाव ये कर रहा है। जावा में ये चीज़ काफ़ी होती थी कि क्रैश हो जाता था बार बार एप्लीकेशन। तो मैं जल्दी से इसे करती हूँ रन, और मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार शार्प कॉर्नर नहीं,
इस बार थोड़ा प्यारा सा ब्लेंडेड कॉर्नर आएगा मेरे अलर्ट बॉक्स का, कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्स का। सो आप देखो ये थोड़ा सा अब यहाँ पर बेंडेड सा आ रहा है, राइट, बेंड होके आ रहा है। और अगर आप चाहते हो कि ये जो बहुत सटा सटा है स्क्रीन से, इसको सही करना, तो अपने आप आ जाओ कस्टम डायलॉग वाले फाइल में, एक्सएमएल में, एंड यहाँ पर विथ मैच पेरेंट है, इसको भी रैप कंटेंट ही कर दो, या फिर हार्ड कोड तो मैं करने की एडवाइस नहीं दूंगी, पर हाँ उससे थोड़ा सा इम्प्रूव चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा बढ़िया सा कोड था। आप जल्दी से आ जाओ आप स्क्रीन पे, आईपैड की स्क्रीन पे, एंड देख लो एक मज़ेदार सा असाइनमेंट जो कि आपको करना है। सो आइडियली ये कौन सा असाइनमेंट नंबर होगा, क्या आपको याद है, बताओ आप। एंड तब तक मैं आईपैड का स्क्रीन कास्ट कर रही हूँ। सो काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप बता पाओ कौन सा असाइनमेंट नंबर है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ असाइनमेंट। सो पहला हमारा जो असाइनमेंट था वो था नॉलेज हब करके, राइट। एक मिनट, इस पेन से ही लिखती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ ये स्क्रीन पे रहे। सो नॉलेज हब करके पहला असाइनमेंट था। एंड सेकेंड हमने कौन सा बनाया था, ये लाइक 14 फेब को मैंने असाइनमेंट दिया था, वैलेंटाइन, या फिर कुछ लोगों ने उसे महाशिवरात्रि वाले उसमें भी करके दिया था इंस्टेड ऑफ वैलेंटाइन। वो काफ़ी प्यारा लगा था मुझे कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड थर्डली हमने अभी लास्ट जो एग्ज़ाम वाला किया था वो था। एंड बीच में मैं छोटे मोटे आपको देती रहती हूँ, उन सबको मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि ये वाला असाइनमेंट भी आपने दिया था। बेसिकली मैं उन सबको लिख रही हूँ जिनका मैं कंसिडर कर रही हूँ। आप जैसे पोस्ट और ट्वीट्स ये सारी चीज़ें डालते हो अपना जो आपने बनाया, तो इन सब असाइनमेंट को मैं कंसिडर करूँगी जो गिव अवे लास्ट में होगा उसके लिए, ठीक है। और बाकी आप बता दो कुछ अगर मैं इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिस करी हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं, पर ठीक है। और इसके बाद आप फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ असाइनमेंट, वो आज हम करने जा रहे हैं, जो कि है आपका कॉन्टेक्ट मैनेजर ऐप। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, एंड आप अपने रिज्यूमे में भी इसको ऐड कर सकते हो। एंड जब आप अपने रिज्यूमे में ना जावा के साथ साथ जो जावा की ज़िद कर रहे थे कि जावा में ही कराओ, कॉटलिन, देखो आप एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है कॉटलिन, ठीक है। और 2023 में मुझे आपको जावा वही पुराना समझाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता था, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अप टू डेट रहिए, जॉब जो मार्केट में हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कॉटलिन पे ज़्यादा फोर्स किया। ऑल राइट, एंड विद दैट बीइंग सेड, ये रहा आपका असाइनमेंट आज का। सो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताती हूँ क्या करना है। सो ये रही आपकी एक नॉर्मल सी स्क्रीन, पहली कॉन्टेक्ट मैनेजर ऐप। बेसिकली आप पहले कॉन्टेक्ट मैनेजर ऐप ये आप बना रहे होगे, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट आप इसमें डालोगे, ठीक है। तो हो सकता है इसमें एक दो दिन लगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आप बनाओगे अपनी एक स्क्रीन जो कि आपकी स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। एक छोटा सा लोगो आप जो समझ पाओ अच्छे से वो डाल देना। कोई लोगो आपको अगर नहीं समझ आए तो यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करना फ़ोन ऐप लोगो PNG, एंड वही यहाँ पर आप चिपका देना, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्रीन 1। अब स्क्रीन 2 पे आ जाते हैं। स्प्लैश के बाद आप साइन अप वाला स्क्रीन बनाओगे। साइन अप लेक्चर 16 और 17 में हमने पूरा इसको अच्छे से समझा है। तो अच्छी सी UI जैसे मैंने क्रिएट की थी, एंड यहाँ पे आप यूज़र से नाम, ईमेल, यूनिक ID भी ले लेना और साइन अप वगैरह करा देना। अगर ऑलरेडी साइंड अप है तो वो यहाँ पे टेक्स्ट शो कर देना कि आप साइंड अप हो, तो साइन इन कर लो, और फिर यहाँ पे खुलेगा आपका नेक्स्ट स्क्रीन साइन इन। और इसमें फायरबेस भी पूरा एंड टू एंड डेटाबेस भी यूज़ करोगे आप, सिर्फ UI नहीं बनानी है आपको। बेसिकली यहाँ पे अगर यूज़र नया डाल रहा है कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन, तो आपका जिम्मेदारी क्या है, डेवलपर का काम क्या है, इसको DB में, डेटाबेस में आपको पूरा अच्छा खासा सेव कराना है। अगर आपने 16 और 17 लेक्चर किया है तो आप उसी का इस्तेमाल यहाँ पे पूरा कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट को ही यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हो। ऑल राइट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा अगर आपने 16 और 17 कर रखा है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपकी ये सेकेंड स्क्रीन साइन अप हो गई, राइट। और अगर साइंड इन है यूज़र तो ये आ जाएगा स्क्रीन 3 पे। और यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर रहे होगे, यहाँ पर भी आप सेम उनसे बोलोगे अपना ईमेल और ID, सिर्फ ID भी पूछ सकते हो। शायद हमने 17 वाले लेक्चर में सिर्फ ID की हेल्प से साइन इन कराया था, राइट। तो यहाँ पे आप सिर्फ ID पूछ के एंड फायरबेस में, डेटाबेस में जाओ और चेक करो कि वास्तव में इस यूज़र नेम का जो बंदा है वो आपके डेटाबेस में है भी या नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर, ये आपने पूरा कर रखा है यार, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है।
उसके बाद कॉन्टेक्ट मैनेजर ऐप की होती है असली शुरुआत। हम आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पे, ठीक है, आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। अपनी इस मेन स्क्रीन पर आपको करना क्या है? सो काफ़ी सिंपल सी चीज़ करनी है यार। यहाँ पर ये है आपका कॉन्टेक्ट मैनेजर ऐप, ठीक है, कॉन्टेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन। ये तो एक्शन बार सा जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो एक्शन बार है ये, ठीक है। एक्शन बार के बाद आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू आप दिखाओ, ऐड कॉन्टेक्ट्स। इसके बाद यहाँ पर आप जो कॉन्टेक्ट में चीज़ें लगती हैं, नाम और ईमेल ले लो, एंड इसके बाद ले लो आप एक ऐड का बटन, ठीक है। आप तो कहोगे ये तो बड़ी आसान चीज़ है, यूआई वाइज बहुत आसान है, पर आपको इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं चेक करूँगी और जो कि अच्छे से आपको करनी है। वो क्या है? पहली चीज़, ये जो कॉन्टेक्ट जैसी ऐड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर होगा, तो आपको नए कॉन्टेक्ट का फायरबेस में करना है डेटा सेव, ठीक है, फायरबेस में करना है डेटा सेव। प्लस इस ऐड बटन को क्लिक करने पर फायरबेस में अगर ऐड ऑन सक्सेस लिसनर होता है तो आपको शो करना है क्या शो करना है यहाँ पर? एक कस्टमाइज्ड अलर्ट बॉक्स, जो कि अभी हमने सीखा हमने। सो वहाँ पर आप शो कर सकते हो एक सक्सेसफुल जैसा आइकन, और आप लिख सकते हो कॉन्टेक्ट एडेड सक्सेसफुली। ये होगा आपका एक चेक बॉक्स एंड ओके बटन। ओके को क्लिक करने पे डायलॉग बॉक्स हो जाना चाहिए डिसमिस। क्या हो जाना चाहिए? डिसमिस। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भाई, नहीं तो बहुत हो जाओगे आप कंफ्यूज कि मेन स्क्रीन पर किस तरीके से फायरबेस में चीज़ें हो रही होंगी। थोड़ा सा और देख लो आप इसको, असाइनमेंट को अच्छे से, फिर जाके आप मचाओ धमाल, अच्छे से करो इसको इम्प्लीमेंट। सो ऐड कॉन्टेक्ट, तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डाल दिया जी, एडिट टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे 2, नेम और ईमेल लेने के लिए, ठीक है। एंड ऐड बटन है यहाँ पर, ऐड बटन है यहाँ पर, ये आपका ऐड बटन है। इसको डायलॉग बॉक्स वाली चीज़ तो आप बड़े प्यार से आराम से कर लोगे इम्प्लीमेंट, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं डेटाबेस वाले पार्ट पे। सो डेटाबेस में यार, अगर आप लास्ट वाली क्लास का थोड़ा सा समझो तो हमने क्या किया था, बिल्कुल नहीं बट बहुत ज़्यादा सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा। सो लास्ट क्लास में हमने यूज़र्स नोड करके यहाँ पे था, एंड यूज़र नोड के अंदर हमारा यूनिक आईडी से यूज़र, जैसे यहाँ पे आईडी आ रही थी, एंड आईडी के अंदर फिर फर्दर डिटेल्स थे, जैसे कि नाम था, ईमेल था, और आईडी फिर से शो हो रही थी। इस तरीके से बहुत सारी आईडीज़ थी हमारी यूज़र्स के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट कर सकते हो इस्तेमाल, मैं बताती हूँ क्या कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर यूज़र्स नाम का नोड था मेन, तो आप बना सकते हो कॉन्टेक्ट्स नाम का मेन नोड, ठीक है। और जब जब यहाँ पर यूज़र ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको एक यूनिक आईडी से यहाँ पर सेव करना है। तो यूनिक आईडी एक तो तरीका होता है, हम कोड लिखते टाइम ही कर पाते हैं, वो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए आप यूज़र से यूनिक आईडी के लिए, बिकॉज ईमेल आईडी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यूनिक के लिए, और नाम तो यूनिक यार होता ही नहीं है, 2 लोग का नाम सौम्या आराम से हो सकता है, राइट। तो एक तीसरा आप यहाँ पे फील्ड ऐड करते टाइम ले लो, जिसको आप यूज़ करोगे यूनिक नोड बनाने के लिए। अब वो फ़ोन नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर ही ले लेना, ठीक है, फ़ोन नंबर भी ले लेना। कॉन्टेक्ट में ऑब्वियसली फ़ोन नंबर लेना तो इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता ही है। सो यहाँ पे फ़ोन नंबर का हो जाएगा यूनिक आईडी, फिर इसके अंदर आप और चीज़ें दिखा दो, जैसे नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर वापस से। इस तरीके से बहुत जितने कॉन्टेक्ट यूज़र सेव करता जाएगा वो फायरबेस में सारी दिखती जाएं, ये चीज़ करनी है। सो ये है आपका छोटा सा प्यारा सा असाइनमेंट। ये तो आपकी रेपिटेटिव 3 स्क्रीन और 3 कोड रहेगा, जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हो अच्छे से। फायरबेस में एरर कुछ आ रहा है, आप उसे खुद से सर्च करने की कोशिश करो, स्टैक पे सर्च करो। नहीं हो रहा तो हमने जो टेलीग्राम कम्युनिटी बनाई है, जिसमें काफ़ी सारे डेवलपर्स पूछताछ कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लैपिंग्स और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस तरीके से आप लोग हेल्प कर रहे हो ना, आपकी खुद की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और काफ़ी प्यारी सी एक टेक कम्युनिटी आप लोग प्रूव कर रहे हो कि आप लोग हो, राइट।
तो जैसे सबीर हो गए, गौरव करके हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। और सिर्फ दो ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे का आंसर क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते हैं। काफ़ी प्यारी चीज़ है आप लोग के लिए। काफ़ी सारी क्लैपिंग्स। सॉरी इफ़ आई फॉरगॉट योर नेम, बट आप सभी काफ़ी सही कर रहे हो। काफ़ी लोग अपना नाम सही से नहीं लिखते, मतलब कुछ और ही लिखे रहते हो, इसलिए मुझे याद नहीं होता। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपका कॉन्टेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन है असाइनमेंट, एंड इसको आप करो कंप्लीट। आज का लेक्चर अगर समझ में आ गया तो नीचे जाकर कर दो आप कमेंट अंडरस्टूड। आज की चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आपका असाइनमेंट का करूँगी इंतज़ार। वीडियो बनाकर स्क्रीनशॉट आप डालते रहो और टैग कर देना मुझे। इससे आपका भी अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जब आप अपने लिंक्डइन पे डालोगे। ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती हैं, एंड इंस्टा पे भी अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, टेक रिलेटेड प्रोफाइल है बेसिकली, तो आपको लोग नोटिस कर सकते हैं। पब्लिक होना चाहिए एंड टेक रिलेटेड होना चाहिए, आप अच्छे चीज़ें वगैरह डाल रहे हो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। असाइनमेंट ज़रूर कंप्लीट करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। असाइनमेंट में आई होप डाउट नहीं रह गया है। ऐड बटन को बेसिकली क्लिक कराने पे दो चीज़ें करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डायलॉग बॉक्स एंड डेटाबेस वाली चीज़। काफ़ी ज़्यादा हिंट मैंने दे दिया। मैंने पहले सोचा था आपको खुद सोचने दूँ कि नोड का कैसा स्ट्रक्चर होगा पूरा, बट ठीक है, हेल्प कर दी मैंने आपकी। एंड जल्दी से आप बता दो अंडरस्टूड और नॉट, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग, कीप सक्सीडिंग।